समय रैना के शो इंडियाज गोट लेटेंट में की गई अभद्र टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को जमकर लताड़ लगाई है। इलाहाबादिया की टिप्पणियों से नाराज न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कड़ी आलोचना करते हुए बड़े सवाल किए हैं, साथ ही कुछ निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा मामले में रणवीर इलाहाबादिया को कुछ हद तक राहत भी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अश्लील कमेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया की अपील पर सुनवाई की। अदालत ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से तो राहत दे दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार भी लगाई है। अदालत ने कहा है कि आपके कमेंट की भाषा विकृत और दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा है कि इलाहाबादिया के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, रणवीर इलाहाबादिया पर आरोप था कि उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गोट लेटेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे। इसके बाद उनके ऊपर महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में 3 बातें कही थी। पहली, देश भर में दर्ज एफआईआर पर एक ही जगह सुनवाई। दूसरी बात, गिरफ्तारी से राहत दी जाए। तीसरी बात यह थी कि उन्हें धमकाया जा रहा है। वह आपको बताएं, बेंच ने कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल से कहा, ऐसे यूट्यूबर्स के मामले सामने आ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है? अगर वे खुद ही कुछ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना हम यहाँ गैप नहीं छोड़ सकते। सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम चीजें सामने आ रही हैं, इसलिए हमने नोटिस इश्यू किया है। गिरफ्तारी से राहत की शर्तें कोर्ट ने दे दी हैं। अगर इलाहाबादिया जांच में शामिल होते हैं और सहयोग करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। अगर उन्हें किसी तरह की धमकी दी जा रही है तो वे पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। ये राहत तभी तक रहेगी जब तक इलाहाबादिया बाहर रहते हुए कोई भी शो एयर नहीं करेंगे। रणवीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो वो प्रोग्राम में उगल रहे हैं। वो अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं। अदालत इलाहाबादिया का बचाव क्यों करें? इलाहाबादिया के वकील चंद्रचूड़ ने कहा कि क्लाइंट को धमकियां दी जा रही हैं। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अगर आप ऐसी चीजें करके घटिया पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर सकते हैं तो दूसरे भी हैं जो आपको धमकाकर चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया उससे अभिभावक शर्मसार हुए, बहनें और बेटियां शर्म महसूस करेंगी, पूरा समाज शर्मसार होगा। ये दिखाता है कि दिमाग विकृत है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को जमकर लताड़ लगाई। दिमाग की गंदगी शो में उगल दी। समाज के मूल्यों को सम्मान करने की जरूरत है। अश्लीलता और फुहड़ता के मापदंड क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि रणवीर को अपना पासपोर्ट थाने में जमा करना होगा। वे बिना इजाजत भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे। रणवीर को अपने खिलाफ दर्ज शिकायतों में पुलिस और जांच एजेंसियों का सहयोग करने को कहा गया। जब तक मामला खत्म नहीं होता तब तक रणवीर इलाहाबादिया के शो का कोई भी एपिसोड ऑन एयर नहीं होगा। वहीं रणवीर को राहत भी मिली है। मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ अब कोई भी नई एफआईआर नहीं होगी। अगर नई एफआईआर होती है तो रणवीर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वहीं इंडिया गोट लेटेंट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर शिवसेना नेता साइना एनसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा वह सही है। कोई भी किसी व्यक्ति को निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन उदाहरण के लिए कानून का डर होना बहुत जरूरी है। भारत एक ऐसा देश है जहां संस्कृति और सभ्यता अभी भी बरकरार हैं और इसे हमेशा बरकरार रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए माय स्मार्ट गाइड।